वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने प्रीवियस क्लास में कुछ टॉपिक स्टडी कर लिया था। अब आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं वर्क एंड हीट के बारे में बेटा। ठीक है, कि वर्क और हीट क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि बेटा हमने आपको कहा था कि जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क तो वर्क इक्वल टू बेटा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और पता है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर इनटू एरिया। इस वर्क वाले फॉर्मूला में उठाकर फोर्स को रख दीजिए तो आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ। और जो एरिया इनटू लेंथ होता है वो बेटा आपको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या, इनिशियल वॉल्यूम। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा बेटा पी V2 माइनस V1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इसका फॉर्मूला आता है डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी। लेकिन केमिस्ट्री में इसका लेटेस्ट साइन कन्वेंशन के हिसाब से डब्ल्यू इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी नहीं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी रखा जाता है। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से सही है कि डब्ल्यू इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी रखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से यहाँ देखिए लिखा भी है कि केमिस्ट्री के हिसाब से आप याद रखिएगा कि डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। माइनस पी एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, और डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस क्या बेटा, V1। तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1। अगर हम बेटा साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन में आपको पता है कि वर्क दो तरीके का होता है, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम और एक वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W पॉजिटिव होगा, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो देखिए लिखा भी है वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। आया समझ में। और अगर यही हीट की बात करें तो अगर हीट गिवन टू सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा, और हीट गिवन बाय द सिस्टम है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव है, सही सी बात है। अगर हीट सिस्टम से निकल रहा है तो आपका बेटा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये याद रखेंगे ये वर्क का जो फॉर्मूला है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला सब के सब लगते हैं, याद रखिएगा वर्क के लिए माइनस पी डेल्टा वी। असल में माइनस पी डेल्टा वी, और ये जितना भी फॉर्मूला है बेटा ये याद रखिएगा इरिवर्सिबल के लिए है। और कोई बोलेगा इरिवर्सिबल क्या होता है तो आप कहिएगा इरिवर्सिबल का मतलब आप समझ रहे हैं कि या तो पिस्टन पूरा कंप्रेस हो जाएगा या तो पिस्टन पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि वो बीच में नहीं रहेगा, या तो पूरा दबेगा या तो पूरा उठेगा। ठीक है, स्मॉल चेंज नहीं होता है इरिवर्सिबल, लार्ज चेंज होता है। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल केस के लिए वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आया, तो जब जब एक्सपेंशन की बात की जाएगी, जब पिस्टन ऊपर उठेगा तो फॉर्मूला यही लगाइएगा W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और जब कंप्रेशन की बात होगी तो माइनस की जगह पे क्या लगा दीजिएगा, प्लस। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला एक्सपेंशन के लिए लगेगा बेटा। अगर एक्सपेंशन होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगेगा, और यही फॉर्मूला कंप्रेशन अगर हुआ तो माइनस की जगह पे क्या कर दीजिएगा, प्लस। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हीट के बारे में। हीट क्या है बेटा, अगर हीट चेंज की बात करें तो आपको बता दें कि मैंने पहले ही बोला कि अगर हीट अगर इनटू द सिस्टम है तो पॉजिटिव है, अब बाय द सिस्टम है क्या है, नेगेटिव है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम तो पॉजिटिव, हीट फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क क्या होता है भैया, वर्क और हीट का यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है, जूल होता है, लीटर एटीएम होता है, और अर्ग होता है। जो ऊपर आपने फॉर्मूला पढ़ा W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, इसमें प्रेशर का यूनिट होगा एटीएम और V का यूनिट होगा लीटर। तो मिला जुला कर आपका क्या आएगा यूनिट, लीटर एटीएम। तो आपसे वर्क कहेगा जूल में निकालने के लिए। जब जब W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर जो आएगा वो लीटर एटीएम में आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जूल में निकालो, तो आपको लीटर एटीएम से जूल में बदलना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे, ना तो अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे ये हम आपको बता देते हैं, ये नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 1 लीटर एटीएम में 101.3 जूल होता है, 101.3 जूल होता है 1 लीटर एटीएम में। और कितना कैलोरी होता है, 24.2 कैलोरी होता है। और कितना अर्ग होता है, 101.3 × 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ठीक है,
इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन है? लीटर एटीएम। छोटा यूनिट कौन है? कैलोरी। उससे छोटा 1 जूल। और सबसे छोटा कौन है? अर्ग। तो ये यूनिट याद रखेंगे किसको किस में बदलते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और 1 लीटर एटीएम में कितने जूल होते हैं? 1 लीटर एटीएम में 101.3 101.3 जूल होता है। अगर कोई आंसर लीटर एटीएम में आता है तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे वर्क का। और ये वर्क का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। और ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लगेगा, रिवर्सिबल के नहीं लगेगा। कोई बोलेगा इरिवर्सिबल क्या है, तो कहेंगे पिस्टन पूरा नीचे जाए या तो पिस्टन पूरा ऊपर जाए। एक लार्ज चेंज होता है, स्मॉल चेंज नहीं होता है। जबकि रिवर्सिबल में स्मॉल चेंज होता है, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, पिस्टन थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन पूरा ना तो कंप्रेस होगा और ना ही पूरा एक्सपेंड होगा रिवर्सिबल में, ठीक है। अब आइए कुछ स्पेशल पॉइंट हम आपको बता देते हैं। ये स्पेशल पॉइंट आप याद रखेंगे। वो स्पेशल पॉइंट ये है, Q एंड W दोनों पॉजिटिव होंगे जब टू सिस्टम की बात करेगा। टू सिस्टम का बात अगर करेगा तो W भी पॉजिटिव होगा और Q भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे टू द सिस्टम। अगर Q और W दोनों निगेटिव होगा जब बात करेगा बाय द सिस्टम, ठीक है। कोई बोलता है कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क निकालो, तो फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। भैया एक्सपेंशन में, फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर कहाँ होता है? वैक्यूम में प्रेशर कहाँ होता है? तो जब वैक्यूम में प्रेशर नहीं होगा तो P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0। याद रखिएगा, अगर कोई वैक्यूम में आपसे कहता है कि वर्क निकालो, तो वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता है तो प्रेशर 0, तो W इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि आज जब W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V रखोगे तो P की वैल्यू 0, और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो R की वैल्यू, एक R आता है बेटा, R आपको पता होगा, पता होना चाहिए, गैस कांस्टेंट होता है। और R गैस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, ये डिपेंड करता है यूनिट पे। R गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या होती है हम आपको बता देते हैं, आप बस मेरी बातों पे ध्यान रखिएगा। R की वैल्यू एक होता है 8.3 जूल में होता है, ये आप याद रखिए। और एक R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी, कैलोरी में याद रखिएगा। जूल वाला याद रखिए, कैलोरी वाला याद रखिए। विश्वास करिए इससे ज्यादा कोई यूज नहीं होगा। अगर किलो जूल आएगा तो 8.3 में 1000 का डिवाइड कर दीजिएगा, और अगर किलो कैलोरी आएगा तो 2 में 1000 का डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन यूज होने वाला 2 यूनिट होता है, एक जूल और एक कैलोरी। तो आर का एक यूनिट होता है 8.3 जूल और एक होता है आर का यूनिट कैलोरी, ठीक है। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। अगर बेटा हम न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करें तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ दे रहा है, ढंग से सुनिएगा। An ideal gas is expended from 20 liter to 30 liter against constant external pressure of 2 atm. Then calculate work done in liter atm and joule. अब ये बताइए यहाँ पर V2 कितना है बेटा? 30 लीटर है। और V1 कितना है बेटा? 20 लीटर है। याद रखिएगा बेटा, हमेशा ज्यादा वाला वॉल्यूम V2 होता है और कम वाला वॉल्यूम हमेशा V1 होगा, ठीक है। और यूनिट कब चेंज होगा? अगर लीटर नहीं है, ml में है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए या मीटर क्यूब में होना चाहिए। लीटर में होना चाहिए तो मीटर क्यूब में होना चाहिए। आया समझ में? अगर ml में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 1000 से डिवाइड मार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम 30 लीटर और इनिशियल वॉल्यूम 20 लीटर हो जाएगा। प्रेशर आपका दिया है बेटा, कितना दे दिया है? 2 atm दे दिया है। तो जब W का फॉर्मूला लगाओगे -P एक्सटर्नल डेल्टा V, मतलब -P V2 -V1, तो -P की जगह पे कितना है बेटा? 2, और V2 की जगह पे 30 -20, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? -20 लीटर एटीएम। ये आपको माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडेड की बात किया गया है। जब जब एक्सपेंडेड की बात करेगा तो वर्क माइनस में निकालोगे, और जब जब कंप्रेस की बात करेगा तो वर्क पॉजिटिव में निकालोगे। W इक्वल टू +P डेल्टा V। आया समझ में? तो यहाँ पर -20 लीटर एटीएम, तो जूल में भी निकालना है। तो मैंने कहा था कि जब जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर लीटर एटीएम में ही आएगा, तो जूल में कैसे निकालोगे? इसी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने का बेटा? -101, मतलब सॉरी 101.3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब 101.3 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -2026 जूल आ जाएगा। तो आई होप ये वर्क वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आपने, ठीक है।
तो ये वर्क के फार्मूले पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा कि वर्क का फार्मूला कहाँ लगता है, कैसे लगता है। इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग। एक क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 mole of an ideal gas present at STP is expanded against 2 atm constant external pressure such that volume become double. Find work done in liter atm. यार यहाँ तो वॉल्यूम पता ही नहीं है, बस एक चीज कह रहा है कि वॉल्यूम डबल हो जाए, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना भाई। वॉल्यूम तो पता ही नहीं है, मोल दे दिया है, मोल दे दिया है। तो एक ऐसा फार्मूला बताओ जो मोल से वॉल्यूम निकालता हो। तो याद होगा सर ने एक फार्मूला पढ़ाया था, मोल इक्वल टू वॉल्यूम एट एच टी पी अपॉन 22.4, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। तो मोल कितना दे दिया, 2। वॉल्यूम निकालना है तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 44.8, ठीक है। तो आपका V1 आ जाएगा 44.8 और V2 कितना आ जाएगा बेटा, बोला है कि डबल कर दो, तो डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 89.6। तो V2 हो गया 89.6 और V1 हो गया 44.8। फार्मूला लगा दो आसान सा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। और ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सपेंडेड बोला है। प्रेशर है -2, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा -89.6 लीटर एटीएम। तो यहाँ पर लीटर एटीएम में ही निकालना था, तो लीटर एटीएम में आंसर है। लेकिन अगर जूल में बोलता ना बेटा, तो आप क्या करते, इसी को 101.3 से मल्टीप्लाई कर देते और आपका आंसर आ जाता, जूल में आ जाता, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गया और अच्छे से क्लियर आउट कर लिया होगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। देखिए कैसे कह रहा है, 10 लीटर ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम सच दैट 20 लीटर एटीएम वर्क। यहाँ पर 20 लीटर एटीएम का वर्क हो रहा है। तो कह रहा है फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। आसान है, W दे दिया -20। -20 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडेड है इसलिए माइनस रखेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर 1 है, V1 10 लीटर, V2 निकालना, आसान सा फॉर्मूला है। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, वैल्यू रख के आप V2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 30 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लीटर एटीएम बोलेगा तो लीटर एटीएम में निकालिएगा, जूल में बोलेगा तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर जो है न्यूमेरिकल है, इसीलिए इस लेक्चर को यहीं रख के हम आपको एक न्यूमेरिकल सेंड कर रहे हैं। आप बैठ कर घर पे आराम से लगाइए ताकि इस चैप्टर को हम लोग कहानी खत्म कर सके, ठीक है। तो ये लेक्चर तुरंत बंद करने के बाद हम आपको क्वेश्चन भेज रहे हैं, लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद तुरंत उसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा जितना हमने अभी तक पढ़ाया। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर चाहे तो एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर मैंने सोचा कि ये भी बता दूं ताकि इसके बाद आराम से न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन लीटर एटीएम व्हेन द गैस इज कंप्रेस। जब गैस क्या करते हैं बेटा, कंप्रेस करते हैं। और जब गैस कंप्रेस करते हैं तो बाई ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 0.5 एटीएम, 0.5 एटीएम, इट्स अ वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर को 200 सेंटीमीटर क्यूब। आसान है, कैसे करेंगे बेटा, 400 टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपका दे दिया है, फाइनल वॉल्यूम 400, इनिशियल वॉल्यूम कितना दे दिया, 200 दे दिया है। तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। देखिए इस कैलकुलेशन में मत जाइएगा, कैलकुलेशन मेरा देखिएगा कैसे करेंगे। W इक्वल टू आप फॉर्मूला लगाएंगे P डेल्टा V। अब आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लगा रहे सर, क्योंकि प्लस लगेगा, क्योंकि कंप्रेस बोला है। तो W इक्वल टू हो जाएगा P V2 माइनस V1, ठीक है। आप मेरा कैलकुलेशन देखिएगा। प्रेशर है बेटा कितना, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 0.5। वॉल्यूम कितना है बेटा बताइएगा, 400 माइनस कितना 200। असल में जैसा कि आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब में है, तो किस में होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए। तो सब दोनों वॉल्यूम में आप 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि लीटर में करने के लिए 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 1000 कॉमन ले लीजिएगा, तो 0.5 अपॉन क्या जाएगा 1000 और ब्रैकेट में 400 माइनस 200। क्यों 1000 कॉमन लिया, क्योंकि दोनों वॉल्यूम को बेटा 1000 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 अपॉन 1000 और इंटू 200। ये आएगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0.5 अपॉन 10 इंटू 2, 2 5 जा 10, मतलब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पे W जो आएगा आपका बेटा पॉजिटिव में 0.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 आपका W आ जाएगा। और आराम से आप अगर जूल में बोलेगा तो इसी में
101.3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे 1000 से क्यों डिवाइड किया, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में था, लीटर में होना चाहिए। तो आप दोनों में डिवाइड कर सकते हैं या कॉमन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग लगा लेंगे अच्छे से, और इस क्वेश्चन को यहीं तक रखेंगे ताकि हम आगे प्रैक्टिस कर सकें आज के क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को सेंड करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सेंड करेंगे आप इस लेक्चर को वॉच कर लिए होंगे या कर रहे होंगे। लेक्चर वॉच करने के बाद आप इसके न्यूमेरिकल को लगा लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आप उसको लगाकर मेरे इनबॉक्स में भेज दीजिए ताकि आप आंसर चेक कर सके। ठीक है, तो आज के लिए ये रखते हैं बेटा, थैंक यू सो मच।